नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। बड़ी शुरुआत करेंगे पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। देहरादून में नमामि गंगे के मल्टीपर्पज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का सीएम ने किया जायजा, अधिकारियों को दिए सख्त दिशा निर्देश। भारत नेपाल सीमा पर फिर से विवाद, भारतीय अधिकारियों को देख नेपाली नागरिकों ने दिखाई तेवर, भारत के खिलाफ जाहिर किया गुस्सा। ट्रेन से सफर करने वाले दे ध्यान, अब 90 मिनट पहले पहुंचना होगा रेलवे स्टेशन, क्यूआर कोड से होगी टिकट चेकिंग। उत्तराखंड में बंद पड़ी 23 सड़कों को नहीं खोल पा रहा है प्रशासन, 21 घंटे से बंद थल मुंशियारी मार्ग, सीमा पर जा रहे सेना के वाहन भी फंसे। उत्तराखंड में कोविड के मामलों का लगातार ग्राफ बढ़ता जा रहा है, एक दिन में 145 नए कोरोना केस मिले हैं। राजधानी समेत राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश से मौसम हुआ सुहावना, तापमान गिरने से लोगों को मिली राहत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर शुरुआत करती है मुख्यमंत्री सीएम रावत की उपस्थिति में त्रिस्तरीय पंचायतों के 15वें वित्त आयोग की धनराशि को पीएफएमएस के माध्यम से डिजिटल हस्तांतरण किया गया है, जहां कुल 143.50 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए राज्य की समस्त ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों व जिला पंचायतों के बैंक खातों को ई ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से प्रियासॉफ्ट डीएफएमएस इंटरफेस के साथ जोड़ा जाएगा। सीएम रावत ने रेलवे स्टेशन के निरीक्षण के बाद चंद्रेश्वर नगर ऋषिकेश में बन रहे 7.5 MLD के मल्टीपर्पज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का औचक निरीक्षण किया। ये एसटीपी नमामि गंगे योजना के तहत उत्तराखंड पेयजल निगम द्वारा बनाया गया है। 12 करोड़ रुपए की लागत से इस एसटीपी से चंद्रेश्वर नाला, हालवाला नाला और शमशान घाट नाला को टैप करने के बाद शोधन किया जा रहा है। शोधित जल की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप होने पर गंगा नदी में छोड़ा जा रहा है। ये भारत का पहला एसटीपी है जिसे बहुमंजिला इमारत के रूप में तैयार किया गया है। इसकी ऊंचाई 21 मीटर है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि गंगा की निर्मलता व अविरलता बनाए रखने के लिए नमामि गंगे के तहत प्रदेश में विभिन्न जगहों पर एसटीपी बनाए जा रहे हैं। गंगा की निर्मलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयासों से नमामि गंगे के तहत देश भर में अनेक कार्य हो रहे हैं। एसटीपी से शोधित जल का सिंचाई के लिए भी उपयोग किया जाएगा। स्वच्छ रहे, उसका पानी पीने योग्य रहे, गोमुख से लेकर और गंगा सागर तक, उसी के तहत नमामि गंगे योजना उन्होंने लागू किया। गंगा जी के शुद्धता के लिए, और उसी के तहत ये प्लांट यहाँ पर लगे हैं। ऊपर पहाड़ों में भी लगे हैं और नीचे यहाँ से जहाँ भी हम गंगा जी के साथ साथ जाएंगे, जो एशिया का सबसे बड़ा नाला था, जो सारे कानपुर शहर का गंदगी को एक तरह से ले जाता था, सासा मऊ का नाला, आज वो सेल्फी पॉइंट बन गया है। इसी तरह से जो चंद्रभागा का नाला है, इसको भी यहाँ पर टेप करके और ऋषिकेश का जितना भी ह्यूमन वेस्ट है उसको प्रोसेस करके, और जो सॉलिड वेस्ट है उसको अलग को खाद का काम करेगा, और जो पानी इसमें से बचेगा वो पानी खेतों में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रही कोविड-19 के संक्रमितों की संख्या को देखते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बैठकों का दौर जारी है। वहीं सरकार ने हरिद्वार, नैनीताल सहित अन्य जिलों में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों की संख्या को देखते हुए सरकार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लगातार सभी आला अधिकारियों से बातचीत भी कर रहे हैं। तो वहीं झारखंड में मास्क न लगाने पर 1 लाख रुपए का चालान काटा जा रहा है। तो उत्तराखंड सरकार भी जल्द ही बेपरवाह लोगों पर लगाम लगाने के लिए कोई धनराशि चालान के तौर पर जारी कर सकती है। और मैं समझता हूँ कि किसी भी जिम्मेदार आदमी को इसका पालन करना चाहिए। आज झारखंड सरकार ने 1 लाख रुपए का फाइन लगाने की घोषणा की है कि अगर कोई बिना मास्क के पाया जाएगा।
मैं समझता हूँ इसका महत्व को समझना चाहिए लोगों को कि आखिर कोई भी लोकतांत्रिक सरकार इतने कड़वे निर्णय ले रही है तो क्यों ले रही है, ये समझना चाहिए रहता है। लेकिन क्योंकि आजकल बरसात का सीजन है, कोरोना की भी समस्या है, इसको कहा गया कि थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें इस चीज़ का। हम समय समय पर वहाँ पर जो अधिकारी हैं संबंधित उनसे हम बातचीत करते रहें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करते रहें। अगर जा सकते हैं तो वहाँ पर जाएं, लेकिन कोशिश ये कि ज़्यादातर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारा संबंध उनसे बना रहे। उत्तराखंड में व्यापार और पर्यटन को प्रदेश में बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बॉर्डर सीमा से सटी तमाम सड़कों को दुरुस्त करने का काम तेजी से करवाया है। सीएम का मानना है कि देश में अन्य राज्यों से अलग उत्तराखंड में बीआरओ की टीम ने रोड कनेक्टिविटी को लेकर प्रदेश में तेजी से काम किया है, जिसके चलते हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण का कार्य लगातार जारी है। आने वाले समय में ये सड़कें भी उत्तराखंड के लिए एक संजीवनी बूटी की तरह साबित होंगी। पर हमारा काम चल रहा है और हम शुरू से ही जब से हम सरकार बनाए हैं तब से हमारे जो सुरक्षात्मक दृष्टि से सामरिक दृष्टि हमारे उत्तराखंड का जो महत्व है वो चीज़ हमारे मद्देनजर रहती है हमेशा। चाहे डॉपलर रडार का सिस्टम होगा, अगर आप तुलना करेंगे तो बीआरओ ने तो सड़कें इन 3 सालों में बनाई। आप पूरा 20 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए और अन्य राज्यों में जहाँ वो काम कर रहे हैं वहाँ की तुलना और उत्तराखंड की तुलना कर लेंगे, आप ये पाएंगे कि देश में उत्कृष्ट कार्य अगर बीआरओ ने किया है, उनको अवसर मिला है तो इन 3 सालों में उत्तराखंड को मिला है। ये बीआरओ के चीफ कहते हैं। हमको बहुत अच्छा माहौल मिला, बहुत अच्छा सहयोग मिला। देहरादून डीएम डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता कर कोरोना की वर्तमान स्थिति की जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में कोविड के पॉजिटिव मामलों में सर्वाधिक सक्रिय मामले देहरादून से हैं, जिनकी संख्या 1290 है, जबकि एक्टिव केस मात्र 366 है और 34 लोगों की कोविड से मौत हो चुकी है। इसके अलावा अभी तक जिले में कोविड टेस्ट 31,032 किए गए हैं। अगर एंटीजन टेस्ट को मिला दिया जाए तो 34,410 टेस्ट हुए हैं, जो कि प्रदेश में सबसे ज्यादा हैं। तो वही डबलिंग रेट की बात करें तो देहरादून में 19 दिन है, जबकि प्रदेश में डबलिंग रेट 17 दिन की है। इस तरह से अगर देखा जाए तो देहरादून की स्थिति अभी भी कभी बेहतर है। यहाँ पर सामाजिक फैलाव की स्थिति नहीं है। टेस्ट अभी तक जो है वो किए जा चुके हैं। अगर टेस्ट की बात करें 1 प्रति 10 लाख की पॉपुलेशन पर जो टेस्ट किए गए, इसके अलावा जो माइग्रेंट्स बाहर से आए हैं वो पॉजिटिव हैं। इसके अलावा जो अन्य प्रदेश के व्यक्ति हैं उनमें उत्तर प्रदेश के लोगों की है, जो यहाँ पर एम्स में जो टर्शियरी हेल्थ केयर सेंटर डॉक्टर्स जो है वो पॉजिटिव आए हैं। हमारे यहाँ एक कंपनी है कोरल फार्मा, जिसमें कि सबसे ज़्यादा केसेस सिलाकुई में केसेस अभी तक आए हैं और जो हमारी टेस्टिंग है वो 31,232 हमने टेस्ट अभी तक RT-PCR और एंटीजन के टेस्ट कर लिए हैं। ये टेस्टिंग को अगर हम जो ICMR का कोड जनरेट होता है अगर उसके हिसाब से देखें तो ऑलमोस्ट अगर इसमें हम एंटीबॉडी टेस्ट को भी मिला दें तो ये 34,410 टेस्ट अभी तक जो है वो किए जा चुके हैं। देहरादून आरटीओ में हुए फर्जी ट्रांसफर मामले में गठित एसआईटी ने शासन को फाइल रिपोर्ट भेज दी है। एसआईटी जांच में तबादले मामले पर पुलिस ने आरोपी कुलबीर सिंह और अपर आयुक्त सुधांशु गर्ग की मिलीभगत होना पाया है। वहीं पुलिस जांच के दौरान ये भी बता रही है कि इन अधिकारी और आरोपी के बीच पिछले लंबे समय से ट्रांसफर को लेकर बातचीत चल रही थी। दरअसल 26 जून को देहरादून के आरटीओ में हुए फर्जी तबादले ने हड़कंप मचा दिया था, जिसमें अपर आयुक्त परिवहन सुधांशु गर्ग और आरटीओ देहरादून की जिम्मेदारी दी गई और मौजूदा आरटीओ दिनेश चंद्र पठोई को शासन में बैठा दिया गया था, जिस पर मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस ने फर्जी लेटर बनाने वाले आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। लेकिन शक की सुई में अपर आयुक्त परिवहन सुधांशु गर्ग भी शामिल था, जिसकी जांच के बाद पुलिस ने जांच रिपोर्ट शासन को भेज दी है। अब शासन से ही सुधांशु गर्ग के खिलाफ कार्रवाई होगी। जो भी फैक्ट्स आए हैं वो गवर्नमेंट को हमने कम्युनिकेट कर दिए हैं। इसमें बेसिकली जो मेन एक्यूज है उसका जो आरटीओ में ऑफिसर हैं उनके साथ फ्रिक्वेंटली बातचीत होना प्रकाश में आया है और ये बात हमने गवर्नमेंट को कम्युनिकेट की है
और साथ ही ये बात भी इन्वेस्टिगेशन में आई है कि सबसे पहले जो ये फर्जी कागज़ उसने तैयार किया था, जो आरटी डिपार्टमेंट में ऑफिसर हैं मिस्टर सुधांशु गर्ग, उनको फॉरवर्ड किया था और उनकी जानकारी में बात थी कि ये कागज़ जो है कूटरचित है, फर्जी है। काशीपुर में फ्लाईओवर के निर्माण के चलते सर्विस रोड नहीं होने से काशीपुर वासियों को आजकल काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर स्थानीय प्रशासन अब सख्त है। फ्लाईओवर निर्माण करने वाली कंपनी दीपक बिल्डर से स्थानीय प्रशासन ने सर्विस रोड दुरुस्त करने के सख्त निर्देश दिए हैं। बता दें, NH-74 महाराणा प्रताप चौक का बाजपुर रोड स्टेशन रोड पर रामनगर रोड पर दीपक बिल्डर्स नामक कंपनी द्वारा फ्लाईओवर का निर्माण चल रहा है। लंबे इंतजार के बाद भी रोड नहीं बन पाई है, तो वहीं पर ROB निर्माणाधीन स्थान पर सर्विस रोड न लोगों को परेशानी हो रही है। बारिश के चलते मुसीबत और भी बढ़ गई है। ऐसे में स्थानीय प्रशासन काफी सख्त हो गया है और फ्लाईओवर के निर्माणदायी कंपनी को सर्विस रोड जल्द से जल्द बनाने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में कार्यदायी संस्था है जो दीपक बिल्डर और इसके अलावा NH के हल्द्वानी डिवीज़न दोनों को ही बता दिया गया है कि सर्विस रोड का निर्माण कराएं। माननीय विधायक जी की भी बैठक हुई थी, उन्होंने भी सख्त लहजे में उनको चेतावनी दी है कि सर्विस रोड का निर्माण कराएं, अन्यथा उन पर जुर्माना किया जाए। लंबे समय से बुल्लावाला गांव में शमशान घाट को लेकर समस्या बनी हुई थी, जिसको लेकर आज स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने राज्य मंत्री करण बोरा मौके पर बुलाकर सौंदर्यकरण की शुरुआत की है। इस दौरान राज्य मंत्री करण बोरा ने बेल पत्री के पौधे लगाए और आमजन से एक पौधा लगाए जाने की अपील भी की। इस दौरान ग्रामीणों ने राज्य मंत्री के सामने उनके खेतों को जंगली जानवरों से हो रहे नुकसान को लेकर भी अपनी समस्याएं रखी, जिस पर उन्होंने शीघ्र निस्तारण का आश्वासन दिया। इसके साथ ही उन्होंने शमशान घाट की 4 दीवारी के लिए सरकार से मदद का भरोसा दिया है। के लोगों द्वारा एक रचनात्मक कार्यक्रम रखा था यहाँ पे, जिसमें वृक्षारोपण भी किया गया और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा कार्य होगा जिससे सभी क्षेत्र की जनता जिनकी जो भावनाएं जुड़ी हुई हैं उसके अनुरूप ही यहाँ पे कार्य किया जाएगा और इसका सौंदर्यीकरण भी हम चाहेंगे कि सरकार की तरफ से इसका सौंदर्यीकरण भी हो। करण बोरा जी आज मार्कम ग्रांट के ग्राम बुल्लावाला में जो पूर्व से ही प्रस्तावित थी हमारी यहाँ पे ज़मीन और उस पर अंतिम संस्कार पहले से ही किए जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे व्यवस्था ठीक नहीं थी और ऊबड़ खाबड़ बहुत था और झाड़ियाँ वगैरह थी। तो आज राज्य मंत्री कर्ण बोरा जी के सहयोग से और सभी ग्रामवासियों के सहयोग से यहाँ पर हमने तारबाड़ की है ताकि जंगली जानवरों के द्वारा या आवारा पशुओं के द्वारा यहाँ पे अंदर क्षति न पहुँचाई जाए। सितारगंज में 6 आशा वर्कर्स कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद से अब तक लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। नया मामला नगर के वार्ड नंबर 5 का है, जहां 98 लोगों की सैंपलिंग की गई, जिनमें से 32 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सितारगंज में 32 नए कोविड पॉजिटिव मिलने के बाद जनपद वासियों में दहशत का माहौल बन गया है। वहीं अब भी सितारगंज में कुछ लोग बेपरवाह दिखाई दे रहे हैं। इसका समाधान तभी संभव है जब हर व्यक्ति पूर्ण रूप से नियमों का पालन कर अपने आप को सुरक्षित रखे। सैंपलिंग कर रहे हैं, जिसमें 21 तारीख को जो सैंपलिंग की गई थी 98 लोगों की, 98 लोगों की, जिसमें 32 लोग पॉजिटिव आए हैं। तो जो पॉजिटिव लोग आए हैं उन सबको अभी हम बस के द्वारा रुद्रपुर उपचार के लिए भेजने वाले हैं। तो कंटेनमेंट जोन बनने के बाद फिर जो और भी बचे हुए लोग थे उनकी भी सैंपलिंग की गई है। 22 तारीख को भी की गई है, 23 तारीख को भी सैंपलिंग की गई है, उनकी रिपोर्ट्स अभी आनी है। देश में कोविड काल में आए लाखों प्रवासियों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए राज्य सरकार मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की है। राज्य सरकार कई नए स्टार्टअप के लिए लोन देकर स्वरोजगार योजना शुरू करने की अपील भी कर रही है। पर्वतीय प्रदेश उत्तराखंड में बागवानी की असीम संभावनाएं हैं। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में कोरोना संक्रमण काल में आए लाखों प्रवासियों को स्वरोजगार योजना से जोड़ने के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है, जिसमें सुंदरलाल गांव के सोबन सिंह बिष्ट भी अब इस पहल में शामिल होकर युवाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने सेब का बगीचा तैयार किया है। बता दें, ये छोटे छोटे पेड़ों से सजा सेब का बगीचा नैनीताल जिले के सुंदरलाल गांव के सोबन सिंह बिष्ट का है।
1 एकड़ में शुरू किए इस हाई डेंसिटी ऑर्चार्ड में सेब की उन्नत प्रजाति के 1000 पेड़ हैं। सोवन बताते हैं इससे वो न सिर्फ आत्मनिर्भर बने बल्कि युवा भी उनके बगीचे से प्रेरणा लेकर अपनी जमीन पर ऐसा ही बगीचा बनाने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, सोवन ने बताया कि राज्य सरकार भी इसमें उनकी मदद कर रही है। हाँ बिल्कुल, ये परफेक्ट है। इसमें आपको गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है और मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा अपना 1 एकड़ में 20 नाले में बगीचा लगा हुआ है और इसमें 1000 पेड़ लगे हुए हैं। ये हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट है और इसमें अगर मैं 7वें 8वें साल की बात करूं तो मैं 10 लाख से ऊपर की इनकम लूँगा। जैसा कि मोदी जी का मिशन है कि हम किसानों की आय दुगनी करें और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि हम अगर ये हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट लगाएं रूट स्टॉक में तो ये कम से कम 10 गुना हम इनकम इससे ले सकते हैं। नैनीताल जिले में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें स्वरोजगार योजना से जोड़ने के लिए सोबन सिंह बिष्ट का प्रयास मील का पत्थर साबित हो सकता है। पिछले 3 सालों में उन्होंने ये बेहतरीन सेब का बगीचा तैयार किया है। उनसे प्रेरणा लेकर अब इलाके के कई युवा भी ऐसा ही सेब का बगीचा तैयार कर रहे हैं। खुद सोवन सिंह का बेटा भी बाहर नौकरी के लिए नहीं जाना चाहता है। सोच रहा था कि मैं बाहर जाके कोई जॉब करूं, तो मेरे पापा ने प्रोजेक्ट किया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैं चाहता हूं कि इसे आगे को बढ़ाऊं, पापा के साथ उनकी सहायता करूं। तो इस बार अच्छा फल है तो देख के अच्छा लग रहा है कि मैं उनकी हेल्प करूँ और इसे आगे को बढ़ाते रहूँ। सोवन जी ने मुझे भी इसके बारे में काफ़ी बताया तो मुझे भी बड़ी अच्छी दिलचस्पी हुई। मैं यहाँ आया और मुझे देख के बड़ी खुशी हुई ये सब पेड़ पौधे देख के। तो मैंने भी सोवन जी के गाइडेंस से 5 नाली में करीब 250 पेड़ लगाने का इस बार प्रोजेक्ट शुरू किया है। अब देखिए हम मेहनत करेंगे और फल तो ऊपर वाले का। सोबन सिंह बिष्ट बताते हैं कि हाई डेंसिटी तकनीक से सेब की खेती से उनकी आमदनी में 3 गुना बढ़ोतरी हुई है और भविष्य में भी होगी। पहाड़ों के युवाओं को स्वरोजगार योजना से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने का राज्य सरकार का ये प्रयास तभी साकार होगा जब सोबन सिंह बिष्ट जैसे सफल काश्तकारों की कहानी सामने लाई जाएगी। नैनीताल से के न्यूज के लिए कांतापाल की रिपोर्ट। और इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। राम की जिंदगी को थोड़ा पढ़ भी लीजिए। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। सब बोलेंगे, सबकी सुनेंगे, अनुशासन के साथ सवालों की झड़ी अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के प्रथम रेलवे स्टेशन योग नगरी रेलवे स्टेशन का मुख्यमंत्री रावत ने अचानक निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने निर्धारित समय अवधि के भीतर परियोजना के प्रथम रेलवे स्टेशन के निर्माण पर अधिकारियों को शाबाशी दी। सीएम रावत ने कहा कि कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेलवे परियोजना का प्रथम रेलवे स्टेशन उत्तराखंड के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस महत्वाकांक्षी योजना उत्तराखंड के लिए एक बड़ी उपलब्धि बनने जा रही है। प्रधानमंत्री स्वयं इस योजना का लोकार्पण करेंगे। देश के विभिन्न राज्यों से लंबी दूरी की रेल सेवाएं यहां पहुंचेंगी तथा तीर्थटन और पर्यटन दोनों का विकास होगा। सीएम रावत ने केंद्र एवं राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी रेल लाइन योजना के अंतर्गत हुए योग नगरी ऋषिकेश में बने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। निरीक्षण में मेयर अनिता ममगाई एवं
विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने रेलवे स्टेशन की पर्यावरण सुंदरता के बारे में बताया कि योग नगरी रेलवे स्टेशन की खूबसूरती यहां आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए खासा यादगार बनेगी। वहीं विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि उनकी विधानसभा क्षेत्र में केंद्र एवं राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक कार्य योग नगरी रेलवे स्टेशन का भी था, जो तैयार कर पूरा हो गया है। इसके लिए मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री का धन्यवाद अदा करते हैं। देखिए, योग नगरी ऋषिकेश मुझे लगता है कि इस एरिया का नहीं, हिंदुस्तान का एक खूबसूरत रेलवे स्टेशन बनकर तैयार है। और अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से उत्तराखंड के लिए अनेकों सौगात दी है, उसमें ये सौगात अपने आप में ऋषिकेश से कर्णप्रयाग की रेलवे लाइन का एक पहला पड़ाव है। बिल्कुल यूनिक है योग नगरी ऋषिकेश का ये रेलवे स्टेशन। जिस तरह से ये परियोजना जो ऋषिकेश, कर्णप्रयाग, बद्रीनाथ और केदारनाथ, फ्यूचर में डोईवाला से उत्तरकाशी और गंगोत्री यमुनोत्री इस परियोजना से जुड़ेगा। कोविड महामारी के चलते लालकुआ शहर पूर्ण रूप से बंद, तमाम दुकानें और शहर में सन्नाटा पड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा केस कोतवाली लालकुआ से आ रहे हैं। लालकुआ कोतवाली में एक कर्मचारी और उनके परिवार की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया है, जिसके चलते आज कोतवाली कर्मचारियों और उनके परिवार को लेकर डॉक्टरों की टीम हल्द्वानी, सुशीला तिवारी और मोतीनगर अस्पताल के लिए रवाना हुई। बता दें, अभी तक 20 से ज्यादा कर्मचारी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। पंचायत सलाहकार परिषद के अध्यक्ष दर्जा राज्य मंत्री वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने द एशियन अकेडमी चकोड़ी से सत्यकर्मी मिशन के द्वारा चलाए जा रहे पौधारोपण अभियान के तहत पौधारोपण किया। पौधों को रोपण करने के साथ ही कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण अधिक से अधिक करना चाहिए। सभी वन पंचायतों के द्वारा बृहद स्तर पर पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। बरसात के मौसम में भी लगातार पौधारोपण करने की अपील किएशन सत्यकर्मा मिशन द्वारा चलाए जा रहे पौधारोपण अभियान की सराहना की। इस दौरान उन्होंने लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करते हुए इसका बचाव भी करने की अपील की है। इस मौके पर एशियन सत्यकर्मा मिशन के संस्थापक स्वामी वीरेंद्र नानंद मौजूद रहे। अपना हरेला पर्व बड़े उत्साह का पर्व होता है, बड़े उल्लास का होता है। ये हमारी प्रगति से तात्पर्य है इस पर्व का। पूरे उत्तराखंड राज्य का मेरा प्रवास चल रहा है। चकोड़ी में महाराज वीरेंद्र पाल जी के दर्शन करने का लाभ प्राप्त हुआ और आपके इस प्रांगण में वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी किया गया। और इस वृक्षारोपण से पूरे विश्व को, अपने राज्य को, अपने क्षेत्र को शुद्ध वायु मिलेगा, जल मिलेगा, हमारे पहाड़ों में हरियाली बढ़ेगी, ये हमारा मकसद है। तो इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। आगे देखिए सुबह बोलेगा।